दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में। आज 15 तारीख को जो निफ्टी ने किया है, उसी का रिजल्ट हमको 16 तारीख को भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा 15 तारीख को समझ लेते हैं क्या-क्या निफ्टी में हुआ है। तो निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पर होती है, हम नीचे आते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन के तहत आपको चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। लास्ट आवर में हम यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान देने वाली है कि ये हमारा यहाँ पर 26,000 का लेवल है, ठीक है? ये वाला लेवल है 26,000 का है। उसके ऊपर हम अभी सस्टेन कर रहे हैं। देखना होगा कि हमें जो क्लोजिंग मिली है 26,014 की मिली है, यानी कि 26,000 के ऊपर ही हमको लगभग क्लोजिंग भी मिली हुई है यहाँ पे। अब डेली चार्ट हमको यहाँ पर इंडिकेट करने की कोशिश करेगा कि मार्केट क्या कर सकता है 16 तारीख को। तो 16 तारीख की रीडिंग आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहले मैं डेली चार्ट दिखा देता हूँ और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। मंडे का निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज मैंने बनाया नहीं था, यानी कि वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज का सिनेरियो ये बना है। अगर आपको सेम सिनेरियो यहाँ पर कब देखने को मिल रहा होगा, तो आप कहेंगे राहुल भाई पिछले मंडे को जो सीन बना था वो लगभग उसी तरीके का सीन हमको देखने को मिल रहा था। उस समय हम 26,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रहे थे, ये एक ज़रूरी बात थी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर अगर आप चीज़ों को देखेंगे, तो चीज़ें आपको देखने के लिए थोड़ा-सा बैंक निफ्टी की तरफ आपकी नज़र को ले जाना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी का व्यू ये है, ठीक है? बैंक निफ्टी का व्यू ये है, आप लोग जा ज़रूर देख रहे होंगे कि भाई इस लेवल से मार्केट जब भी आ रहा है, इस लेवल पर जब भी मार्केट आ रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड को लगातार चल रहा है, लगातार। लाल वाले नीचे ला रहे हैं, ग्रीन वाले ऊपर, फिर यहीं पर रोक रहे हैं, फिर ग्रीन वाले ऊपर। आज जबकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, आज हम गैप डाउन खुले थे दोस्तों। आज गैप डाउन खुले थे, अगर हम लोअर साइड पर हैं तो यहाँ पर सेलर को एक्टिवेट होना चाहिए था, लेकिन बायर लोगों ने अपनी ताकत दिखाई और ऊपर की साइड को इसको लेकर आए हैं। ठीक है? तो ये फिनोमेना आप बैंक निफ्टी का समझ गए हैं। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हमें मिली है 59,461 की मिली है। तो आप समझ लीजिए इसके पास ऊपर पर 500 वाला रेजिस्टेंस लेवल, उसके ऊपर 6,000 इसके पास यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस है। यानी कि ये नीचे से काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग के साथ ऊपर की तरफ को आ रहा है। आप कह सकते हैं कि 59,000 से हम 416 461 पॉइंट ऊपर की तरफ हम ट्रेड करके गए हुए हैं। यानी कि नीचे से अच्छी खासी ताकत यहाँ पर लगी हुई है। अगर हम इसी के फ़ेहरिस्त में अगर हम निफ्टी को देखते हैं, तो निफ्टी हमको थोड़ा-सा वीक नहीं दिखाई देता है, लेकिन बीच में ज़रूर दिखाई देता है, यानी एज़ कंसोलिडेशन वाले एरिया में ज़रूर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें जो याद रखनी है, एक तो 26,000 के आस-पास आप ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि आपने ये वाला जो लो था ये, देखो इस लो को हम लगातार सपोर्ट कर रहे थे। इस लो को इसने तोड़ा था, ठीक है? ये लो टूटा था तो इसके बाद 2-3 चीज़ें हो सकती है कि मार्केट यहाँ पर जाकर इस तरीके का पैटर्न बना दे या मार्केट यहाँ से आकर इस तरीके का पैटर्न बना दे। ये 2 घटनाएँ यहाँ पर हो सकती है। या मार्केट इसी ज़ोन में रुक सकता है, फिर उसके बाद ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, जहाँ भी मार्केट को जाना है। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करना चाहता है, इसको अभी छोड़ देना है। ऑप्शन बायर के लिए जो नया बिगिनर ऑप्शन बायर है, उसके लिए मेरी तरफ से एक मतलब टिप समझ लो या जो भी समझते हैं कि भाई आप अभी शांत रहो। अगर आप अभी जल्दबाजी करते हैं, आप इस तरीके की मोमेंटम को देखकर बाय सेल करते रहते हैं, तो आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। इसमें आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलने वाला नहीं है। बाकायदा आपका जितना पैसा था वो चले जाएगा। लेकिन आप क्या करें? आप क्या करें? आप ऑब्ज़र्वेशन करिए। आप चार्ट की ऑब्ज़र्वेशन करिए कि जब कंसोलिडेशन में रहता है मार्केट, उस समय किस तरीके का चित्र मार्केट में डेवलप होता है। अगर आप इस चीज़ को पकड़ लेंगे तो आगे जब कभी भी ऐसा होगा तो आपका पैसा खत्म नहीं होगा, मतलब आपका पैसा बर्बाद नहीं हो सकता है। इस फिनोमेना को समझिए। आपका पैसा इसीलिए ज़्यादा मैक्सिमम टाइम बर्बाद होता है। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर कि कल क्या-क्या कंडीशंस हो सकती है, उनको थोड़ा-सा देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है? अब यहाँ देखो, आज के सीन को थोड़ा पहले समझ लो। आज का सीन क्या है और इसके साथ 2-3 दिन पहले का सीन भी अगर आप लोग देखेंगे, देखिए, ये लो हमने बनाया था, ये लो हमने ब्रेक किया। लो ब्रेक करने के बाद हमने बाउंस बैक करा ऊपर की तरफ को, फिर गैप अप खुले, ऊपर ही हमने सस्टेन किया। आज हम गैप डाउन खुले, गैप डाउन करके सस्टेन धीरे-धीरे होते हुए 26,000 के ऊपर हम गए हुए हैं। ठीक है? अब अगर मैं आपको थोड़ा-सा पीछे के लेवल्स अगर आपको नोट कराऊँ, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए, ये चित्र आपके सामने मैंने रखा है। इस चित्र को देखने पर आपको क्या समझ में आ रहा है? कि यहाँ ज़ोन में आपको एक शार्पनेस देखने को मिल रही थी। अगर हम इस ज़ोन के ऊपर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि इसके ऊपर शार्पनेस एकदम से आ जाएगी। हो सकता है हम यहाँ से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ऊपर की साइड को चले जाएँ। लेकिन ये वाला जो प्रीवियस डे का हाई है उसको हमको नोटेट करना पड़ेगा। इस हाई के ऊपर ही हम धीरे-धीरे कुछ पैटर्न बनाकर हो सकता है ऊपर की साइड को जाएँ। और उसके साथ-साथ हमको ये देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी समझ नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो हम फ्लैट खुल जाएँ, फ्लैट खुलने के बाद कंडीशन है कि मार्केट किस तरीके का बिहेव करता है उसको देखना पड़ेगा। ये हाई हमारे पास पॉइंटेड रहेगा, गैप अप में ये हाई का बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा। इस हाई के ऊपर गैप अप खुल जाते हैं तो अगर नीचे आकर इस जगह पर सपोर्ट लेते हैं, देखना पड़ेगा उसके बाद क्या पैटर्न बन रहा है। अगर गैप डाउन खुल जाते हैं तो शांत रहिएगा।
ठीक है? ये एनालिसिस है कल की। लेकिन फिर भी अभी भी मैं अपने तरफ से अगर आप लोगों को एडवाइस चाहिए, किसी को चाहिए भाई आप बता दो ना हम क्या करें? ऑप्शन बायर के लिए मेरी बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि आप थोड़ा-सा ऑब्जर्वेशन को फिलहाल करिए, धीरे-धीरे आपके काम की चीज़ होगी। अभी फिलहाल पूरा का पूरा मार्केट जो है ऑप्शन सेलर के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो आराम से शॉर्ट करके बैठा हुआ है और उसको किसी बात की डर भी नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि मार्केट क्या सीन बना रहा है और ऑप्शन बायर किस तरीके से खेल रहे हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को समझते हैं, तो सब यकीन मानिए कि आपका काम हो गया और ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर व्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।